अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुशामदीद जनाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुहतरमा हलीमा खान ने भरी अदालत में लोगों के सामने इमरान खान के वकील जनाब नियाज अहमद नियाजी की लापाक हथ में पकड़ा दी और भरी अदालत में लोगों के सामने जैसे ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब अदालत की कार्रवाई खत्म करके अपने चैम्बर की तरफ यानी अपने रिटायरिंग रूम की तरफ निकले, हलीमा खान साहबा ने जनाब नियाजुल्लाह नियाजी साहब को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि पकड़कर खड़ी खड़ी सुना दी। उन्होंने कहा कि तुम होते कौन थे यहां पर आकर खड़े होने वाले? तुमको मैंने मना किया था कि तुमने ये बात नहीं करनी, तुम्हारी बजाय ये बात मैं खुद करूंगी, लेकिन तुम बड़े मामे बने फिरते हो। हलीमा खान की तरफ से सख्त तरीन और निहायत ही बदतमीजाना अंदाज में गुफ्तगू करने पर नियाजुल्लाह नियाजी की तो शक्ल देखने से ताल्लुक रखती थी, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि जनाब मेरे साथ तो हुई क्या है। और बाकी जो तमाम लोग वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकला और जो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, हलीमा खान का ये रवैया देखकर उन्हें शेर अफजल मरवत की वो बात हकीकी मानों में याद आ गई जिसमें शेर अफजल मरवत की तरफ से ये बात कही गई थी कि हलीमा खान की जुबान आग उगलती है। और आज हलीमा खान की जुबान से उगलने वाली आग को सब लोगों ने अपनी आंखों से ना सिर्फ देख लिया बल्कि अपनी कानों से वो जो लबो लहजा था, वो जो अल्फाज थे, वो उन्होंने सुन भी लिए। मामला क्या है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। मामला है जनाब इमरान खान के केसेस के मुकर्रर ना होने पर, खासतौर पर इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरखास्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, वो समाअतों के लिए फिक्सेशन उनकी नहीं हो रही, जिसकी बिना पर आज हलीमा खान और नियाज अहमद नियाजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने इस्तदा की मुअज़्ज़ज़ कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब के रूबरू कि जनाब हमें इन मुकदमात की समाअत के लिए हम कई मरतबा इस्तदा कर चुके हैं, लेकिन जनाब ये जो मामला है ये फिक्स नहीं हो पा रहा। इस मामले के लिए हलीमा खान और उनकी बहनें दीगर और नियाजुल्लाह नियाजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकला ने चैम्बर में जनाब सरफराज डोगर साहब से मुलाकात की कोशिश की और मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। फिर बाद में जनाब सरफराज डोगर साहब ने सिर्फ हलीमा खान साहिबा को और इमरान खान की दीगर बहनों को अपने चैम्बर में बुलाया, क्योंकि बाहर ये बात शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब सरफराज डोगर साहब आज फिर पिछली दरवाजे से बाहर निकलेंगी। आपको याद होगा कि पिछली समाअत पर जब हलीमा खान वहां पर आई थी और सरफराज डोगर साहब अदालत में मौजूद नहीं थे, तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का आगाज हो गया था जनाब सरफराज डोगर पर, यह कहते हुए कि हलीमा खान के आने के बाद सरफराज डोगर साहब पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से निकल के चले गए, क्योंकि उनको डर था कि हलीमा खान जो है वो उनके साथ को ज्यादा अच्छा सलूक नहीं करेंगे। आज भी इसी तरह की सूरत हाल डेवलप हुई कि अदालत के लिए टाइम मुख्तस था, जहां पर ये मुख्तलिफ मुकदमात जो है डिवीजन बेंच के रूबरू लगने थे। कोर्ट रूम नंबर 1 में सरफराज डोगर साहब के साथ जनाब मिनहाज साहब भी मौजूद थे और इन्होंने केसेस की समाअत करनी थी और उन्हीं केसेस के अंदर हलीमा खान और नियाजुल्लाह नियाजी ने वहां पर पेश होना था और अपना नुक्ता नजर रखना था। होता यह है कि वो केसेस की समाअत में जो वक्फा होता है, उस वक्फे के दौरान हलीमा खान और बाकी लोग कोर्ट रूम नंबर 1 पे आते हैं, तो कोर्ट रूम नंबर 1 में जज साहिबान मौजूद नहीं होते और जज साहिबान की अदम मौजूदगी के ऊपर ये सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है कि जनाब सर हलीमा खान हाई कोर्ट में आई और सरफराज डोगर साहब हाई कोर्ट से निकल गए। अब इस चक्कर के अंदर जब ये चीजें स्प्रेड होती हैं तो फिर हलीमा खान को बुलाया जाता है चैम्बर में। अच्छा, हलीमा खान जब चैम्बर की तरफ जा रही होती हैं तो इसी दौरान जनाब सरफराज डोगर साहब और मिनहाज साहब जो हैं वो आ जाते हैं कोर्ट रूम 1 में और आकर अपनी अदालती कार्रवाई का आगाज कर देते हैं। इसी दौरान हलीमा खान और नियाज नियाजी साहब जो है वो जाकर बैठ जाते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में। बाद में उनको बताया जाता है कि जनाब अदालत में आ जाएं, आप अदालत में आपकी बात सुनी जाएगी। ये अदालत में आते हैं और वहां पर आकर आपस में पिछले बेंचेस पर आगे बैठते हैं, अपनी सलाह मशवरे करते हैं हलीमा खान और नियाज नियाजी। उसके बाद नियाजुल्लाह नियाजी साहब और हलीमा खान दोनों पहली कतार में आते हैं और आकर बैठ जाते हैं। अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर
नियाज नियाजी साहब खड़े होते हैं, रोस्ट्रम पर आते हैं और सरफराज डोगर साहब को मुखातब करते हैं। मुखातब करके हुए उनसे कहते हैं कि जनाब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशंस हैं और उसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड्स केस में जमानत की दरखास्तें हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की, ये समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रही, तो आप इनको समाअत के लिए फिक्स करने का ऑर्डर पास करें। उनको मुखातब करते हैं सरफराज डोगर साहब को, और सरफराज डोगर साहब उनको जवाब देते हैं कि आप ये जो दरखास्त है ये आप रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करें। रजिस्ट्रार जब मेरे सामने ये केस की फाइल लाएंगे तब मैं देखूंगा कि जनाब ये जो मामलात हैं इसको किस तरीके से हैंडल करना है और इनकी डेट कौन सी देनी है। अच्छा, इस बात के बाद वो जो हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब वो अपने रिटायरिंग रूम की तरफ निकल जाते हैं, तो अलीमा खान चीफ जस्टिस साहब को रोकती हैं, आवाज देती हैं जज साहब, लेकिन जज साहब कहाँ सुनते हैं, जज साहब निकल जाते हैं। जज साहब के जाने के बाद ये वहां पर मैदान लग जाता है। कोर्ट रूम नंबर 1 में भरी अदालत है, लोग मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हाई प्रोफाइल शख्सियात वहां पर मौजूद थी। लिहाजा जैसे ही जज साहब बैठ जाते हैं अलीमा खान बरहम हो जाती हैं। अलीमा खान बरहम हो जाती हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और वो नियाज नियाजी के ऊपर बरस पड़ती हैं, ये कहते हुए कि जब ये बात तय हो गई थी कि तुमने बात नहीं करनी, बात मैंने करनी थी, जज साहब को मैंने रोकना था, जज साहब के सामने सवाल मैंने करना था कि जनाब हमारे मुकदमे फिक्स क्यों नहीं हो रहे, तो जब जो चीज तय हो गई थी तो तुम उठ के क्यों खड़े हुए, तुम उठ के खड़े हुए, तुमने बात की और तुम्हारी बात करने के नतीजे में जज साहिबान जो है वो 2 मिनट का जवाब देकर चलते बने। मैंने तो उनको रोक कर यहाँ पे उनकी अच्छी खासी बात पुरस करनी थी। जज साहब की अलीमा खान ने क्या बात पुरस करनी थी, अलीमा खान ने इस चक्कर के अंदर जनाब नियाज नियाजी साहब के ऊपर ना सिर्फ गुस्से का इजहार किया बल्कि इसके बाद खरी खरी सुना दी, जिसके बाद जनाब जो सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ हुई और उसके बाद अलीमा खान गुस्से से जो है वो बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद अलीमा खान ने फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने एक मरतबा फिर इसी मौक़िफ़ का इजहार किया कि जनाब इमरान खान के मुकदमात को ना सुनना या इमरान खान की अपीलों को ना सुनना इनफैक्ट ये एक बदनीयती है, बदनीयती का इजहार है। और इस हवाले से हम अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के रूबरू पेश करने आए थे और उनको बताना चाहते थे कि जनाब किस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। लेकिन जज साहब हमारी बात सुने बगैर वहाँ से चले गए, उस तरह की उन्होंने बातचीत की। एनीवेज जो सिचुएशन जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की वो इस बात की तरफ वाक़तन इशारा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो डोमिनेंस है अलीमा खान की वो ना सिर्फ बढ़ गई है बल्कि अलीमा खान इस वक्त एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रही हैं। और अलीमा खान की जो डांट डबट है जिसका इज़हार शेर अफजल मरवत साहब ने किया था कि आग उगलती है, वो भी मेरा ख्याल है कि आज लोगों ने अपनी आंखों से देख भी लिया और अलीमा खान का लबो लहजा अपने कानों से सुन भी लिया। और उसके बाद खिफ़त अमेज़ शक्ल नियाज नियाजी की भी लोगों ने देख ली कि अलीमा खान से बेइज्जती कराने के बाद उनका रद्द अमल कैसा था। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।